हेलो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 1 के तुम्हें आर्टिकल एग्ज़ाम ये थ्योरम वगैरह सब करवा दिए रिज़ल्ट। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लोअर सम और अपर सम के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा क्या होता है। इन क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना है कि जो अपना फंक्शन गिवन होगा वो इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं। और रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमें लोअर सम और अपर सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल को इक्वल प्रूव करना होता है। बताया था ना मैंने तुम्हें। इसका जो डेफिनेशन थी रीमान इंटीग्रल की वो क्या थी कि इसमें लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल। तो हमें लोअर और अपर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर सम और लोअर सम दोनों निकालने होंगे। अब जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या फंक्शन क्या दिया हुआ है। फंक्शन हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू 1/x²। तो 1/x² फंक्शन है ऑन द इंटरवल, और कौन से इंटरवल पे है, 1 और 4 पे। और इसमें पार्टीशन भी हमें गिवन है। पार्टीशन क्या गिवन है, 1 2 3 4। यानी कि हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट करने होंगे। 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसका लोअर सम और अपर सम निकालेंगे। और फिर हमें क्या निकालना है, ओमेगा एफ पी। ओमेगा एफ पी क्या होता है, अपर सम माइनस लोअर सम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टीशन लेट करते हैं। जो इन्होंने गिवन कर रखी है वही पी पार्टीशन है हमारे पास 1 2 3 4। ये देखो पी क्या है, पार्टीशन है 1 2 3 4। कौन से इंटरवल की है, 1 और 4 की। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। x0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x2 की 2, x3 की 3, x4 की 4। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। देन हम क्या निकालेंगे, डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल। बस हमारे पास 3 ही इंटरवल है तो हम डेल 3 तक ही निकालेंगे। और देखो सब की लेंथ जो होगी वो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि हम पार्टीशन ही ऐसी करते हैं कि जो डेल होता है वो सेम रहता है हर केस में। तो हम आगे चलते हैं। अभी हमें पता है x² जो है, जनरली हम इसको x² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 से 4 के बीच में। 1 और 4 के बीच में हम x² को लिख सकते हैं। हमने ये क्या लिया है, इन जनरली लिया है कि हम कोई भी जो स्क्वायर है उसको 1 और 4 के बीच में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। तो ये जो x² है ये इन दोनों के बीच में आ सकता है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लिया हमने तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 रहेगा। पर जो रेसिप्रोकल लेते हैं तब तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1/4। तो अपने पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो फंक्शन है, देखो हमारे पास 3 तो इंटरवल हैं। 3 इंटरवल के लिए हमें M1 M2 M3 लेना होगा, क्योंकि हमें लोअर सम के लिए क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालनी होती है। और अपर सम के लिए कैपिटल M1, कैपिटल M2 और कैपिटल M3, ये लीस्ट अपर बाउंड होती है। ये कौन से इंटरवल पर है, 1 और 2 पे, ये 2 3 पे, ये 3 4 पे। तो अब हम M1 निकालते हैं। तो फंक्शन की जो M1 होगी इन इंटरवल 1 और 2, ठीक है। तो फंक्शन किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 1/4 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी वो क्या हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में 1/4। और M2 जो है वो 2 और 3 है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखो लोअर बाउंड है तो हम हमेशा लोअर बाउंड ही लेंगे, तो 1/9। अब कौन 3 और 4 इंटरवल पे है, 1/16। अब हम कैपिटल M1 की बात कर रहे हैं। कैपिटल M1 क्या हो जाएगा, कैपिटल वैल्यू लेनी है हमें इसमें, मतलब जो बड़ी है, 1 और 2 में बड़ी है 1। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/2² तो 1/4, तो इसका करेंगे तो 1/9। हमें इसमें तो लेनी है ये वाली वैल्यूज, ठीक है, और इसमें हमें ये वाली वैल्यूज, ठीक है। अब हम
LFP निकालेंगे तो M1 डेल 1, M2 डेल 2, M3 डेल 3। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे आगे 1/4। डेल यहाँ पर 1 है सब केस में, तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे चलते हैं यूएफपी भी हमारे पास सारी वैल्यूज निकली हुई हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। अब ओमेगा एफपी की बात की थी इसने, तो ओमेगा एफपी जो होता है वो होता है अपर सम माइनस लोअर सम, तो ये 130/144 वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हम निकालेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 जो है वो आप सेम है बिल्कुल इसके जैसा ही, तो आप खुद ट्राई करेंगे इसको। अब हम एग्जाम्पल 3 करेंगे। एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट जो है, इसमें हमें अपर सम और लोअर सम निकालना है। फंक्शन साइन एक्स है इसमें, और इंटरवल जो दिया वो 0 to π/2 है, और पार्टीशन भी गिवन है 0 π/2n, 2 π/2n से लेके n π/2n। इसमें देखो डेल की वैल्यू क्या रहेगी। डेल जो है, डेल को निकालने के लिए हमने कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि जो लोअर वैल्यू होती है और अपर वैल्यू होती है, अपर में से लोअर माइनस कर देते हैं तो हम डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसमें पार्टीशन हमें किसकी करनी है 0 to π/2 की, तो π/2 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो जो और बाय में क्या आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पर जो h यानी कि डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं b माइनस a/n, तो π/2 माइनस 0/n, तो π/2n, यानी कि हम हर एक इंटरवल की जो लेंथ है वो क्या रखेंगे π/2n। तो पार्टीशन क्या बनेगी अपनी 0 में अगर हम π/2n ऐड करेंगे तो π/2n, इसमें अगर हम π/2n ऐड करेंगे तो 2π/2n हो जाएगा। नेक्स्ट जो आएगी 3π/2n। वैसे तो हमें इसमें पार्टीशन गिवन है, बाई चांस हमें पार्टीशन नहीं गिवन होती तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है पार्टीशन। तो पार्टीशन बनाने का ये जो डेल है वो हमें सबसे पहले डेल चाहिएगा, तो वो डेल हम ऐसे निकालेंगे तो ये पार्टीशन बन जाएगी। अब IR इंटरवल मैंने बताया है, लेंथ जो है ऑल ओवर सेम रहती है। जो डेल की वैल्यू है डेल 1, डेल 2, डेल 3, इसमें क्या आ जाएगी कि π/2n। अब हमें लोअर सम और अपर सम निकालना है, तो उसके लिए कैपिटल MR और स्मॉल mr निकालेंगे ऑन इंटरवल IR, क्योंकि हम इसमें ना अब एक पर्टिकुलर केस ले लेंगे R पे, फिर R को हम वेरी करवा देंगे 1 से लेके n तक। उसमें तो हमारे पास सिर्फ 3 ही इंटरवल थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमने अलग अलग उन्हें निकाल लिया M1 M2। अब हम सिर्फ IR इंटरवल पे ले लेंगे, तो R को हम वेरी करवा देंगे 1 से n। तो IR इंटरवल पे जो MR है वो क्या हो जाएगी साइन R π/2n। ये क्या है बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू है तो लास्ट वाली वैल्यू ही रखेंगे हम यहाँ पे x की जगह पे, समझ गए। इसके बाद स्मॉल MR है तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे R माइनस 1 π/2n। अब चले आगे, तो डेल R की जो लेंथ है वो मैंने बताया था सेम ही रहती है π/2n। अब देखो बच्चों यहाँ UFP निकाल रहे हैं। सबसे पहले UFP में होता है कैपिटल MR डेल R इज इक्वल टू 1 to n, तो R इज इक्वल टू 1 to n। MR की जो वैल्यू है वो साइन R π/2n है और डेल R। अब इसमें R की कोई टर्म नहीं है तो हम इसको बाहर रख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे साइन में हम R की जगह क्या पुट कर देंगे 1 2 3 अप टू n तक, तो हमने इसमें पुट कर दिया ये। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन को ऐसे तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे। साइन को सोल्व करने के लिए ये अगर हमें इस टाइप से गिवन होता है साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन एल्फा प्लस 2 बीटा, साइन एल्फा प्लस, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तुमने पहले भी शायद ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ा देते हैं। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो ऊपर तो हमारे पास क्या आता है साइन के साथ फर्स्ट और लास्ट एंगल का सम और उसका हाफ, और साइन के साथ n की मल्टीप्लाई
और डिफरेंस यानी कि डेल, यहाँ पर देखना डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल तो वही होगा ना जो हमारा पार्टीशन में डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है एंगल का वो आ जाएगा, और यहाँ नीचे भी डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। अब देखो अपने पास यूएफ पे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर पाई बाय 2n तो साथ रहेगा ही, हम तो साइन को सोल्व कर रहे हैं, तो वो यहाँ साइन, तो फर्स्ट एंगल क्या है इसमें, ये देखो फर्स्ट एंगल क्या है पाई बाय 2n, और लास्ट एंगल क्या है n पाई बाय 2n, तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो तो हमने यहाँ क्या किया, पाई बाय 2n प्लस n पाई बाय 2n बाय 2 साइन n, डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है पाई बाय 2n बाय 2, देखो n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पाई बाय 4 बचेगा। अब देखो यहाँ साइन पाई बाय 2n बाय 2, तो ये क्या बन गया साइन पाई बाय 4n। अब देखो पाई बाय 2n साइन, यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी अपनी, साइन बाय 4n हो जाएगा क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो n पाई बाय 2n, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाय 4n, साइन पाई बाय 4 हो गया, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4n, और ये देखो पाई बाय 2n। अब इनको सोल्व कर लेंगे हम, इसको तो हम बाहर ही रखेंगे, इसमें हम साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास, इस 1/√2 को इसके साथ लिख लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये तो हो गया 1/√2, ये इसके साथ डिवाइड होके कोट में चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये इससे कैंसिल ही हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कोट्स पाई बाय फिर 1/√2, 1/√2 को बाहर लिख लेंगे, ये हो गया कोट पाई बाय 4n प्लस 1। अब हमारे पास ये टर्म आ गई 1/4, देखो √2 मिलके 2 बन जाएंगे, तो ये 4 हो गया कंप्लीट, 1/4n प्लस इंटू कोस पाई बाय 4n प्लस 1। ये क्या है, ये अपना अपर सम है, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी टेक इन्फिमम ऑफ अपर सम। हमें पता है अपर सम की अगर इन्फिमम लेते हैं तो हमारा अपर इंटीग्रल आ जाता है। अगर हम इसकी जब हम इन्फिमम लेते हैं तो हम n को इन्फिनिटी से अप्रोच करवा देंगे। यहाँ पे जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10, अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई बाय 4n डिवाइड में 10 पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4n, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये क्या होती है लिमिट वाले जो चैप्टर है तुमने पिछले सेमेस्टर में किया होगा, तो पिछले सेमेस्टर नहीं तो सेकंड ईयर उसमें क्या कहते हैं, सेकंड ईयर में तो पक्का किया होगा ये, उसमें लिमिट वाला एक चैप्टर होता है 10x/x, लिमिट उसमें क्या होती है 0, पर ये उल्टा है ना, तो x/10x है तो लिमिट भी इन्फिनिटी जाएगी, तो यहाँ 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ये 1 आ गया, तो ये अपर इंटीग्रल तो अपना क्या आ गया 0। अब लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं, लोअर इंटीग्रल में अपना सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पाई बाय 2n को हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, r के 1 पुट करेंगे तो साइन 0, यहाँ क्या बनेगा साइन पाई बाय 2n, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, नीचे भी सेम आएगा, यहाँ पर सेम प्रोसीजर रहेगा बिल्कुल, बस यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ देखो उसमें प्लस था, यहाँ माइनस, फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा बस। अब देखो पाई बाय